हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो 2 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करा था एंड आप लोगों के मुझ पर बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में जैसे आपको दिखाया था, मेरे मामा बीमार हो गए थे एंड उन्हें उसी टाइम हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस दिन तक तो सिचुएशन नॉर्मल ही हमें लग रही थी, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मामा को पता नहीं किस वजह से क्या हुआ है, ऐसा कोई इन्फेक्शन हो रखा है जिसकी वजह से किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो किडनी कोई वर्क नहीं कर रही है इस वक्त, लीवर में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट डे ही जब हम हॉस्पिटल गए तो मामा को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख दिया गया एंड किडनी उन्होंने बता दी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो पा रहा एंड यूरिन के थ्रू बहुत जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है या एक्सेस होता है वो यूरिन के थ्रू पास होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल नहीं निकल पा रहा एंड वो बॉडी में ही रह रहे हैं। तो अगर वो बॉडी में रहे तो दिक्कत देता है। सो इतना ज़्यादा हमें इतना नहीं पता था, लूज मोशन हो रहे थे, वॉमिटिंग हो रहे थे, इसलिए जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ पे ले गए थे। बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल, मतलब किसी को नहीं पता होता कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। बहुत हमें पता ही नहीं चला। अभी 16 को तो अच्छी खासा मामा से बात हो रही थी एंड 17 को ये सीन हो गया। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि एकदम से अच्छा खासा इंसान जो सामने है एकदम से वेंटिलेटर पे कैसे चला गया एंड इतनी ज़्यादा, मतलब किडनीज फेल हो जाना, कुछ मतलब समझ रहे आप, कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से एक इंसान के साथ। तो हम मम्मी और मैं भाई हॉस्पिटल ही हम होते थे, सुबह सुबह निकल जाते थे देखना कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या आगे करना है, बिकॉज हम लोग हॉस्पिटल चेंज करने का कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को नहीं पता था इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो गंगाराम हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहे अभी, बिकॉज आप लोगों को पता है कि गंगाराम हॉस्पिटल में बेड्स ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। तो अभी बात चल रही है वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, हम बोल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, एडवांस मशीन्स हैं, मे बी ये चीज़ बहुत जल्दी रिकवर कर पाए मामा। एंड किडनी का इशू होता है तो आप लोगों को पता है कि डायलिसिस प्रोसेस करना पड़ता है। तो अभी तक तो मामा का 2 बार डायलिसिस हो चुका है, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है अभी तक। मैं 2 दिन तक तो मामा से मैं मिल नहीं पाई, बिकॉज़ ज़्यादा लोगों को आईसीयू में आप लोगों को पता है अलाउड नहीं होता। तो नानी है, मासी है, बड़े लोग हैं, इन सब का पहले ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मिली मामा से 3rd डे एंड यू वुडंट बिलीव, मैं जब अंदर गई ना मुझे बताया गया 2nd नंबर का बेड है। मैं अंदर गई, बेड की गरी खड़ी थी, तो मैंने कहा, मैं ऐसे ऐसे देख रही थी तो मेल नर्स आए, उन्होंने मुझसे पूछा आप किससे मिलने आए हो। मैंने कहा दिनेश नागपाल। कह रही ये तो रे दिनेश नागपाल। मैंने ऐसे देखा, मैं पहचान ही नहीं पाई मामा को। दिन मामा का फेस उस साइड पे था, फिर मैं टर्न होकर उधर गई, मतलब मामा का वेट ऑब्वियसली 3 दिन किसी ने कुछ खाना रखो एंड आपकी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, डार्क सर्कल्स हो रखे थे एंड पूरा फेस ना डार्क हो रखा, डार्क मतलब सांवले से लग रहे थे। यूजली मामा बहुत गोरे हैं, सांवले से लग रहे थे। वही वेंटिलेटर की ट्यूब्स होती है वो मुंह के अंदर डाल रखी होती है, तो बहुत मतलब नहीं देखा गया उस टाइम ऐसी सिचुएशन में मामा को। मेरे को मम्मी का भी याद आ गया, फिर में मम्मी के साथ ऐसा हुआ। मम्मी को एकदम से वेंटिलेटर पे रातों रात मम्मी चली गई थी एंड अब मामा एकदम से चले गए। कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से।
चलो जो भी हुआ, बट अभी तक मतलब मूवमेंट तो मामा दे रहे हैं, मूवमेंट आ रही है मामा में। कोई जब जाता है तो हाथ पाँव हिलते हैं मामा के, बट वही सेडेटिव्स पे होते, वेंटिलेटर पे, तो सेडेटिव्स पे ही रखा जाता है। तो सेडेटिव से इतने होश में नहीं होते हैं कोई। अभी तक तो कोई भी रिकवरी नहीं आ रही है। आज मम्मी गए हुए हैं हॉस्पिटल, आज मैं घर पे ही थी, बिकॉज़ घर का भी हम दोनों चले जाते तो घर पे कोई देख नहीं पाता। आज मैं घर पे ही थी। मम्मी गए हुए, मम्मी दोपहर से मतलब 12 साढ़े 12 बजे मम्मी गए थे, अभी तक मम्मी तो नहीं आया, बस मम्मी अभी आ ही रहे हैं। एंड मम्मी की भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही। मम्मी को जैसे आप लोगों को बताया कि मम्मी हार्ट पेशेंट है, मम्मी का सिर्फ 22% ही हार्ट पंप कर रहा है। मम्मी जैसे ही रोते हैं ना तो मम्मी को ना सांस चढ़ने लग जाता है, जैसे सिसकते नहीं हम रोते रोते वक्त, ऐसे ऐसे होने लग जाता है। सगा भाई है, खून का रिश्ता है, ऐसी हालत में देखकर तो ऑब्वियसली रोना आएगा ही। तो जैसे ही मम्मी रोने लग जाते हैं तो ये चीज़ होने लग जाती है मम्मी के साथ। अब हम लोग भी घबरा जाते हैं कि ये ना हो कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो, तो मम्मी को हम थोड़ा वो करते हैं कि नहीं अभी आप ये सब चीज़ें मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, मामा जल्दी ठीक होंगे, अभी थोड़ा अपने बारे में भी सोचो कि 2 लोगों को हम नहीं देख सकते एक साथ, तो अभी थोड़ा अपने पे आप ध्यान दो। मम्मी भी समझ रही है, बट वो ये भाई है, छोटा भाई है ऊपर से, एंड सबसे छोटी मामा ही है चारों में, सबसे छोटी मामा है। तो सब मासियों का, नानी का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। नानी बस रोई, उस दिन भी हॉस्पिटल में आए थे, नानी बस रोई जा रहे थे। सबसे कहते हैं ना बड़ी बहनें जो होती है माँ के बराबर होती है, तो नानी तो है ही, प्लस 4 बहनें भी बड़ी माँ के बराबर ही है। अब मामा का बर्थडे भी आने वाला है, 14 जुलाई को मामा का बर्थडे है। बस हम यही अब बस प्रे कि जल्दी से बस वो एक कहते हैं ना एक डेंजर स्टेट से भी मामा निकल जाए ना, उसके बाद रिकवरी मोड में जो है मामा हफ्ते रह ले, 10 दिन हॉस्पिटल में रह ले, बिल्कुल ओके हो कर आए, बट एक बार डेंजर मोड से निकल जाए कि हाँ हमें पता है हम मामा अभी बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में, बस वो ठीक हो रहे हैं, बस वो आ जाएंगे। अभी ऐसे सिचुएशन हो रखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस हम लोग प्रेयर ही कर रहे हैं कि जो भी है जल्दी से सब चीज़ें सही हो जाए। एंड आप अभी तो हम इस स्टेट में ही नहीं है कि हम व्लॉग बना सके आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। बट आप लोग भी हमारी फैमिली है, तो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि हम किस सिचुएशन में अभी। आप लोगों ने सुख में तो साथ दिया है ना, इस दुख में भी आप हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सब ब्लेसिंग्स कीजिए मामा के लिए कि मामा जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाए। कहते ना भगवान कब किसकी प्रेयर सुनने कुछ नहीं पता, हम सब तो दिल से प्रेयर कर रहे हैं। आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि जल्दी से मामा घर पर आए, सब चीज़ें ठीक हो। मम्मी भी वेंटिलेटर पे गए थे, मम्मी भी अच्छे से वापस आ गई, आज मम्मी बिल्कुल ठीक है, और मामा भी जल्दी से वापस आए। एंड जब तक थोड़ा मामा भी रिकवरी मोड में नहीं आते कि हमें लगे कि स्टेबल हो गए, तब तक हम व्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। एंड आप इस चीज़ को समझिए, अभी हम इस स्टेट में ही नहीं है कि मैं कैमरा पकड़ के मैं व्लॉग बना सकूँ, कुछ बता सकूँ, एंड प्लस कुछ दिखाने के लिए नहीं है, हमारे पास कोई रूटीन नहीं है। सुबह उठते हैं, मम्मी या मैं होते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे देखते सारा टाइम। उस दिन भी 6:30, कल ही हम 6:30 सुबह निकले। 6:30 मम्मी ने, मैं सो रही थी, मम्मी ने एकदम से रोने लग गए, पापा चुप करा रहे थे, तो मैं भी उठी तो कह रही मम्मी भी कोई डायलिसिस हुए, कोई भी रिकवरी अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो मम्मी रो रहे थे। मम्मी ने कहा चलो हम चलते, हम 7 बजे निकले हैं एंड रात में हम लोग वापस आए। हम इतने, हमारी हालत ऐसी थी, बस खाना खाया और सो गए, पता भी नहीं चला कि इतने ज़्यादा मुझे सुबह से उठ पड़ी, यहाँ वहाँ घूमी जा रहे। तो अभी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, बस
प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि बस मामा जल्दी से हमारे घर पे आए, सबके साथ आए। प्लीज़ बस इतना आप सपोर्ट कर दीजिए। तो अब तो मैं आपको कोई आगे अपडेट नहीं दे पाऊँगी, बस जैसे ही मामा थोड़े से ठीक होते तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दूँगी। एंड प्लीज़ प्रेयर्स कीजिए सब, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए। जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप प्रेयर करिए कि मामा बस हम लोगों के पास घर वापस आ जाए। बस वही मतलब प्रेयर कीजिए। किसी एक की भी भगवान प्रेयर सुनने का तो सच में मम्मी के लिए आप लोगों ने बहुत प्रेयर की थी एंड मम्मी वापस भी आए हैं। तो प्लीज़ इस बारे में आप प्रेयर कीजिए, मामा को भी वापस लाए। कहते ना मम्मी में एक माँ होता है, मामा में 2 माँ होते हैं। तो प्लीज़ अब डबल प्रेयर कीजिए कि वापस आए।